अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर एट साइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट किया कि प्लीज़ आप एक वीडियो पीक्यूपी पे बनाएं, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है पीक्यूपी पे प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में। पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके कंटेंट्स क्या होते हैं और फिर आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान अपने प्रोजेक्ट का दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। तो आपने वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट देखनी है। अगर आप कोई भी जगह मिस करते स्किप करते तो हो सकता है कि मतलब वो आपको फिर पूरी नॉलेज ना आए और आप आखिर तक फिर कंफ्यूज ही रहेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान क्या होता है, और मोस्टली इंटरव्यू में दो क्वेश्चन ज़रूर किए जाते हैं कि व्हाट इज़ पीक्यूपी एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पीक्यूपी, और अक्सर ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि हु प्रिपेयर पीक्यूपी। तो तीनों का मैं आप यहाँ पे आपको जवाब दूंगा। इसके बाद फिर मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ, आपको पूरा जो है ना फॉर्मेट जो है पीक्यूपी का दिखाता हूँ कि एक अप्रूव पीक्यूपी जो है वो किस तरह होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु प्रिपेयर पीक्यूपी, पीक्यूपी कौन बनाते हैं? तो मोस्टली हमारे पास जो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर होता है वो पीक्यूपी प्रिपेयर करता है। ठीक है, अभी पीक्यूपी है क्या? तो आपको मैं एक दफ़ा इंग्लिश में रीड करके दिखाता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान इज अ रोड मैप फॉर मैनेजिंग क्वालिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, इंश्योरिंग दैट द फाइनल प्रोजेक्ट मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड सेटिस्फाई द क्लाइंट आर स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। अभी पीक्यूपी का मतलब क्या है? पीक्यूपी हमारे पास वो क्वालिटी डॉक्यूमेंट है जो ये स्टार्ट से लेके एंड तक, डिज़ाइन पेज से लेके प्रोक्योरमेंट तक, एग्जीक्यूशन तक, फिर एंड हैंडिंग ओवर स्टेज तक, वो ये इंश्योर कराता है कि जितना भी प्रोजेक्ट हुआ ये क्लाइंट एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हुआ है, ये जितना भी काम हुआ है ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन से अगेंस्ट हो। ठीक है, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक ये इंश्योर कराया जाता है कि भाई जितना भी प्रोजेक्ट है इसमें आप मटेरियल प्रिक्योर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिज़ाइन स्टेज है, जो भी है वो पूरा का पूरा एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सब कुछ होगा। इसको हम कहते हैं पीक्यूपी, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान के कंटेंट्स क्या है? ये तो एक मतलब एक पेज या 2 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसकी कंटेंट क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको एक नाम लूँगा, उसके बाद प्रोजेक्ट लैपटॉप के स्क्रीन पे जाके आपको ए टू जेड समझाऊँगा कि इसका क्या मतलब है। पहले हमारे पास जो होता है कंटेंट में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आप उसके अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कराते हैं पीक्यूपी में। सेकंड पे हमारे पास है रेफरेंसेस। आपने प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान बनाया ना, तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से स्टैंडर्ड के रेफरेंस से ये प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान बाय आईएसओ हो गए या कोई दूसरे इंटरनेशनल, अगर आप प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड एसटीएम, एसीआई, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, या आपने इस प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में ऐसा कुछ लिखा है जो उस स्टैंडर्ड के रेफरेंस है, तो आपने वो सारे रेफरेंसेस लिखने हैं। तीसरा जो है हमारे पास टर्म्स एंड डिफिनीशन। आपने इस प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान को प्रिपेयर करते हुए जो टर्म्स और यूज की या जो भी है, तो आपने उस सारे टर्म्स की डिफिनीशन प्रोवाइड करना है कि किस एब्रीविएशन का क्या मतलब है, क्लाइंट का क्या मतलब है, ओनर कौन है उसका क्या मतलब है, मतलब एनसीआर टर्म यूज हुआ तो एनसीआर का क्या मतलब है, डब्ल्यूआर टर्म्स का क्या मतलब, आप पूरी पूरी की पूरी अपने इसमें शो करना और डिफाइन करना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, 4 नंबर पे है कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज पर आईएसओ 9001:2015। आपने अपने कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में लिखना है। फिर 5वें नंबर पे लीडरशिप, आपकी कंपनी की जो लीडरशिप ने आपने वो भी लिखना है।
सिक्स नंबर प्लानिंग, प्रोजेक्ट आप किस तरह प्लान कर रहे हैं, आपकी जो भी प्लानिंग है पूरी के पूरे अपने लिखनी है। 7 नंबर पे सपोर्ट, अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, क्या जितने भी सपोर्ट सर्विसेज है सब कुछ आपने इसमें शो करने हैं। 8 नंबर पे ऑपरेशन या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, आप किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, क्या यूज करेंगे, कौन किस चीज की कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। 9 नंबर पे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपने शो करना है। आप जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो आपने अपने परफॉर्मेंस को भी शो करना है, और फिर उस परफॉर्मेंस की इवालुएट करने के लिए होना चाहिए, तो उस परफॉर्मेंस का इवालुएशन भी होगा। 10 नंबर पे है इम्प्रूवमेंट, जो हमारे पास एक जनरल टर्म क्वालिटी में यूज किया जाता है, इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आपने इम्प्रूव किस तरह करना है, अगर कुछ भी मसला इवॉल्वेशन में आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में, तो आपने उसको इम्प्रूव किस तरह करना है, आपने उसके भी प्लान देने हैं, ठीक है। 11 नंबर है कंट्रोल ऑफ वर्क प्रोसीजर्स प्रोग्रेस, सॉरी, अभी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान हम कहते हैं कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपने सब कुछ जबरदस्त करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट प्रोग्रेस भी आता है, कास्ट कंट्रोल भी आता है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो सबको मद्देनजर रखते हुए आपने करना है कि आपने प्रोग्रेस भी करना है, साथ में सेफ्टी और क्वालिटी को भी ख्याल रखना है, ठीक है। फिर उसमें आपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट है, WIR MIR होगा, जो भी आपके इंटरनल है, आपने एंड ऑफ आखिर में वो सारे अपने सर्टिफिकेट्स, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की ISO सर्टिफिकेट है तो आपने वो भी अटैच करने हैं। चलो दोस्तों, अभी चलते हैं जो हमारे पास क्वालिटी प्लान है प्रोजेक्ट का, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपने वहाँ से पूरा वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान फर्स्ट पेज जो है ये खाली नहीं, यहाँ पे क्लाइंट के लोगो वगैरह होती है, नीचे प्रोजेक्ट आपके डॉक्यूमेंट नंबर होगा, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, स्टार्ट किसने किया था, कौन से नंबर पे कौन सा रिवीजन कब सबमिट हुआ था, उसकी डेट, बनाया किसने है, रिव्यू किसने किया है, और अप्रूव कौन से मैनेजर ने किया है। अभी आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको अभी मैं दिखाता हूँ कंटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या इंट्रोड्यूस करना, आपके PQP का पर्पस और स्कोप दोनों आपने इंट्रोड्यूस करना कि आपका पर्पस क्या है PQP का वो, और फिर इस PQP का स्कोप क्या है, A to Z आपने वो एक्सप्लेन, सॉरी वो आपने वो पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंसेस, आपने पूरे रेफरेंस से लिखने, जिस तरह मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। फिर टर्म्स एंड डिफिनीशन है, डिफिनीशन, ठीक है। फिर रिलेशनशिप टू ISO 9001 2015, टर्म्स एंड डिफिनीशन में ये आ रहा है, ठीक है। फिर आप देख सकते कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इट्स कंटेक्स्ट, अंडर ऑर्गेनाइजेशन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी प्लान डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, ये सारी चीज़ें जो है ना, जितने मैंने ये सारे आ रहे हैं कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है लीडरशिप में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट, आपके जो लीडरशिप है मैनेजमेंट उसकी कमिटमेंट क्या है अपने क्लाइंट या कस्टमर के साथ, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम, फिर मैनेजमेंट की कमिटमेंट, ठीक है। फिर क्लाइंट फोकस एंड केयर, क्वालिटी पॉलिसी हमारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपने लीडरशिप में एक्सप्लेन करनी है, पूरी के पूरे अपने प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में इंक्लूड करना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्लानिंग में आपने एड्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम, प्लानिंग ऑफ चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपने 1 by 1 प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में लिखने। फिर सपोर्ट में अपने प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज क्या आप यूज़ करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एनवायरनमेंट फॉर द ऑपरेशन फॉर प्रोसेसेस, वर्क मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज हो गया, competency awareness and training, communication, documented information, control of documents, control of records, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है भाई मेरे ये सपोर्ट में थे, ये सारी चीज़ें जो है
7.1 से लेके 7.5.2 तक ये आपके पास आते हैं सपोर्ट में। अभी 8 नंबर पे आता है ऑपरेशन या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्लानिंग आपने शो करना कि आप किस तरह कंट्रोल करेंगे, प्लानिंग आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर या क्लाइंट जो इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप, determination of project requirement, review of project requirement, changes to requirement of project services, design development planning, design development input। जिस तरह आपको बताया कि प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान डिज़ाइन स्टेज से लेके हैंडिंग ओवर स्टेज तक उसमें का पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, सॉरी मैं बहुत नीचे गया, चलो वापस चलते हैं वहाँ पे। ओके, तो हम थे कहाँ पे, हाँ हम थे सपोर्ट ऑपरेशन में। तो डिज़ाइन रिव्यू कमेंट एंड रिजोल्यूशन, अगर आपके डिज़ाइन पे कमेंट्स आते हैं आपने रिजॉल्व किस तरह करना है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, डेवलपमेंट वैलिडेशन, डिज़ाइन डेवलपमेंट चेंजेस, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसके बाद हमारे पास प्रिक्योरमेंट है, प्रिक्योरमेंट जनरल परचेजिंग प्रोसेस, क्या आपने वो शो करना है, टाइप ऑफ कंट्रोल, वेरिफिकेशन, फिर इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल, इस तरह प्रिक्योरमेंट, ये सारी चीज़ें प्रिक्योरमेंट के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, ये आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट प्रोसेस, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, प्री इंस्पेक्शन मीटिंग, क्वालिटी कंट्रोल मीटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान ITPs, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, इनपुट्स, मैनेजमेंट रिव्यूज, इम्प्रूवमेंट, अगर कोई मसला है तो अपने इम्प्रूवमेंट किस तरह लेने। फिर इसके बाद आते हैं अक्सर में ISO सर्टिफिकेट आपने कंपनी का अपने अटैच करना है, आपकी कंपनी की जो क्वालिटी पॉलिसी वो आपने अटैच करनी है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान या डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, आपकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्वालिटी टीम की, क्वालिटी डिपार्टमेंट आपने वो भी अटैच करना है। प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैम्प होगा आपका, जो अगर कोई प्रोजेक्ट की क्वालिटी का कोई स्टैम्प है तो उसका भी आपने एक स्कैन कॉपी वहाँ पे अटैच करनी है। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। अभी चलते हैं पर्पज़ में क्या होता है। द पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान टू इंश्योर fulfillment of quality management system requirement by implementing quality management system in accordance with the ISO 9001:2015। पर्पस इसका क्या है कि जो 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो क्वालिटी पॉलिसीज या क्वालिटी मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स है आपने वो फुलफिल करने हैं, इसका पर्पस क्या है। फिर स्कोप, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान का जो स्कोप है कि भाई आपने साइट पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी जो मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और इम्प्रूविंग प्रोसेस उसको मेंटेन रखना है कि भाई प्रोजेक्ट पे स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी काम हो रहा है वहाँ पे क्वालिटी कंप्लाइंस हो रही या नहीं। ISO 9001:2015 की जो रिक्वायरमेंट्स है उस साइट पे कंप्लाई हो रही या नहीं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन साइट पे कंप्लाई हो रही या नहीं, आपने ये सारी चीज़ें रखनी है। फिर है नरेटिव रेफरेंसेस, ये क्या ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर ISO 10005 2000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइन फॉर क्वालिटी प्लान। ये एक क्वेश्चन था जो नियम में पूछा गया था भाई, आपको ये मैं हाईलाइट करके देता हूँ मेरे भाइयों। ये मोस्ट अक्सर ये था कि क्वालिटी प्लान बनाने के लिए रेफरेंस क्या है, तो हमारे भाई जो होते हैं ना वो ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं कि ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट, भाई क्वालिटी प्लान के लिए ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। क्वालिटी प्लान के लिए हमारे पास जो रेफरेंस है वो 10,005:2003 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी प्लान। इस जो है 10,005:2018 में हमारे पास क्वालिटी प्लान आप किस तरह बनाएंगे उसके लिए पूरी की पूरी गाइडलाइंस हैं। ISO 9001:2015 में आपके पास गाइडलाइन है और रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो आपसे अगर कोई पूछे हुए आपने क्वालिटी प्लान बनाया है, PQP किस तरह बनाया था, इसके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है, तो आपने कहा 10,005 एंड 2018। ये ISO का जो कोड है ये प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान के लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, तो ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। फिर टर्म्स एंड डेफिनेशन, सर क्वालिटी का क्या मतलब है।
fulfilling the requirement of the client। बस इसको आप इजी रखें। क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब, क्वालिटी कंट्रोल का क्या है, क्वालिटी प्रोग्राम, क्वालिटी सिस्टम, ये सारे टर्म, विटनेस पॉइंट, होल्ड पॉइंट, नॉन कन्फर्मेंस मेथड, स्टेटमेंट, ये सारे टर्म्स जो है ना इस प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में यूज हुए, तो इन लोगों ने इसके वो डिफिनीशन लिख दी है। कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपनी का नाम होता है कि इवॉल्व द लीडिंग ईपीसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी इन द फील्ड ऑफ पावर वाटर ब्ला ब्ला ब्ला, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो कंटेक्स है एज पर आईएसओ 9001:2015 आपने वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट पार्टीज, स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी प्लान डॉक्यूमेंटेशन, ये भाई आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वालिटी प्लान। अगर इसको मैं 1 बाय 1 आपके साथ मतलब शेयर करूंगा या कर तो वो मुश्किल होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस वीडियो से कम आप लोगों को पता चल चुका हो कि ये थी वीडियो प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है या आप मतलब थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ कि प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान क्या होता है, तो काइंडली कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान का मतलब होता है कि आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक, डिज़ाइन से प्रोक्योरमेंट तक, एग्जीक्यूशन एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट किस तरह करना है, इसको हम प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान में लिखते हैं, या मतलब अपने कंसल्टेंट से अप्रूव कराते हैं कि भाई हमारे तरीक़ाकार क्या है, how we will execute the project as per client requirement from the designing stage till the handing over stage, and we have to show them our policies, quality policies, or organization structure, resources, all the things which we will use in the project, we have to show them in the project quality plan. Who will prepare a project quality plan? It will be prepared by the quality assurance manager. What is the reference document? 10,000 in 2018. This is the reference document for the project quality plan which I told you in the start. So guys, thank you so much for watching this video. Like the video and share it with your friends. Thank you so much.